हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 20 देखेंगे और ये सेट जो आपका था कौटिल्य जीएस का था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी जो है अच्छे ढंग से चल रही होगी और इसका एग्ज़ाम जो है हो सकता है आपको लोकसभा चुनाव के बाद जो है तुरंत आपको देखने को भी मिलेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस से टिल लगाते रहिए और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि भारत की जो सबसे बड़ी समिति होती है आपकी होती है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसमें पूछेगा कि सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपका सदस्यों की संख्या जो होता है 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। एक लोक लेखा समिति पूछता है कि लोक लेखा, देखिए यहाँ पे दिया भी है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 22 होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें आपका 15 जो है लोकसभा से आते हैं और कितना बचा? 7 आपका जो है राज्यसभा से आते हैं। कुल मिला के इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। और लोक प्रक्रम समिति में याद रखिएगा इसमें कि इसमें भी आपका 22 सदस्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें याद रखिएगा बी होगा प्राक्कलन समिति। इसमें कितना सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं। कोशिश करेंगे कि वीडियो के माध्यम से ही आपको सारा क्वेश्चन जो है आपको दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या आपको होता है 12। याद रखिएगा कितना होता है? न्यूनतम होता है संख्या 12। ऐसे आपका परसेंटेज में याद रखिएगा कि वहां पे 15% होता है। ठीक है, मंत्री परिषद टोटल जो है आपका 15% होता है, या चाहे राज्य विधानसभा में या लोकसभा में। याद रखिएगा लोकसभा भी जो जितना मंत्री होते हैं उसमें 15% होते हैं पूरा सीट का, और विधानसभा में जितना होगा उसका 15% जो है वहाँ पे मंत्री होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि मंत्री सहित जो न्यूनतम संख्या 12 होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार दरोगा के साथ पीटी में क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पूछा हुआ था 12। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य वित्त आयोग है एक। तो राज्य वित्त आयोग जो है ये आपका संवैधानिक संस्था है। ठीक है, याद रखिएगा राज्य एक वित्त आयोग जो है आपका एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो मूल संविधान में जो है आपका 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में याद रखिएगा कि अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितना है? 12। अनुच्छेद पूछेगा तो 395 अनुच्छेद था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 470 से भी अधिक अनुच्छेद हो चुका है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 8 होगा। निम्न में से कराई कि कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो चुनाव सुधारों से जो समिति थी उस समिति का नाम था आपको दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, ये आपको चुनाव सुधार से था। अशोक मेहता समिति आपका पंचायती राज से था। याद रखिएगा पंचायती राज से। और एल.एम. सिंधिया समिति ये भी आपको पंचायती राज से था। और जी.वी.के. राव समिति जो था ये आपको ग्रामीण विकास एवं गरीब उन्मूलन से था। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखा गया था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहे कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो एकमात्र यहूदी जो है आपका लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। और इसका शासनकाल जो है आपका 1921 से लेकर 1926 तक था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में कह रहा है कि भाग नहीं लिया था। तो इसमें आपका हो जाएगा कि कह रहा है कि भाग नहीं लिया था। तो शिक्षित वर्ग, ठीक है, साहूकार और उसके बाद जमींदार, ये जो थे 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। खेतीहर मजदूर और कृषक जो है उसमें भाग
लिए थे, ठीक है। और 1857 के विद्रोह में कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग था। या किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था। 1935 के करार कि भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? किसमें करा है? 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का विशेषता करा है कि नहीं है? तो केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये आपका विशेषता नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि बंगाल विभाजन किस तिथि को आपका प्रभावित हुआ था? डेट। तो इसमें डेट आपका था 20 जुलाई 1905, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी में दिया है, नहीं दिया है। 16 अक्टूबर 1905, याद रखिएगा। विभाजन जो हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है भाग लिया था? तो ये आपको भाग लिए थे सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में, ठीक है। और ये 17वां अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और गांधी जी एकमात्र बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में, आप याद रखिएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग लिए? तो कलकत्ता में। और उनको कब जो है अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाक्रमों के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो था ये आपको 1930 ईस्वी में किया गया था। 1930 ईस्वी, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 1930 ईस्वी। और उसके बाद आपको पूना समझौता, तो पूना समझौता आपका हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ? 1932 ईस्वी में। दिल्ली समझौता कब हुआ? तो ये आपका 1931 में दिल्ली समझौता हुआ था। और सांप्रदायिक पंचांग जो हुआ था ये आपको कब हुआ था? ये भी 1932 ईस्वी में ही हुआ था। तो 32 ईस्वी में हुआ था, तो 16 अगस्त 1932 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कराए कि किस जैन साधु को कराए कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था? तो किस जैन साधु को कह रहा है कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था? तो ये आपको दिया था हरिविजय सूरी को। किसको दिया? हरिविजय सूरी को दिया था। कब? 1582 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो ये आपको किया था कौन? यशोधर्मन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी आपको अध ऐतिहासिक युग से था। सिंधु घाटी की जो सभ्यता था आपको अध ऐतिहासिक युग था, ठीक है। और यह 2300 ईसा पूर्व से लेकर आपको 1700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। अशोक के कह रहा है कि किस शिलालेख में कह रहा है कि पशु बलि की निंदा की गई है? तो ये आपको हो जाएगा प्रथम शिलालेख में। अशोक का जो प्रथम शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और दूसरा में आपको मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है, दूसरा में। और तीसरा में पांचवा में आपको दिया है कि धर्म महापात्री की नियुक्ति। और छठा में दिया है आत्मनिरंतरण की शिक्षा दी गई है। आत्मनिरंतरण के बारे में छठा में। ज्वालामुखी पर्वत कह रहा है कि माउंट सेंट हेलेंस जो कह रहा है कि कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी झील जो है दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो दो राज्यों के साथ जो है आपका पुलिकट झील बनाता है, ठीक है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाता है पुलिकट झील। अब इसकी लंबाई जो है आपका 60 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। दिए गए कह रहा है विकल्पों में से कौन सा देश जो है भू अपशिष्ट देश नहीं है? तो इसमें आपको हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील नहीं है, आर्मेनिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान है, लेकिन आपका ब्राजील भू अपशिष्ट देश नहीं है। सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? शहर साओ पालो है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कराई कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कोडई कनाल जो है ये आपको हो जाएगा पलानी पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। कौन सा? पलानी पर्वत श्रृंखला।
इंदिरा गांधी कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, इंदिरा गांधी कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में आपका पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है यहाँ पे 24 नंबर कि मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो मिट्टी की रचना जो है ये आपका होता है निक्षेपण के द्वारा, अवक्षेप के द्वारा और अपर्दन के द्वारा। तो इनमें से हो जाएगा सभी। भारतीय थल सेना के कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा जयपुर में। भारतीय थल सेना के जो है दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जो है आपका जयपुर में है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक भी आप लोग करते रहिए। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशनल मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 24 दिसंबर। योकोहामा का राय की रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। योकोहामा, तो ये आपको हो जाएगा आपदा प्रबंधन से। योकोहामा रणनीति जो था ये आपका आपदा प्रबंधन से था। 1994 ईस्वी में जो जापान में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कराए कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव जीव मंडल, ठीक है, प्रोग्राम कराए के अंतर्गत जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कराए कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पंचेत बांध जो है ये आपको बनाया गया है दामोदर नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है करा कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति जो है घोषित किया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये आपको हो जाएगा नरसिम्हा राव के शासनकाल में, यानी कि उस समय नरसिम्हा राव जो है आपको प्रधानमंत्री थे। कब हुआ था यह नीति, तो 1991 ईस्वी में यह नीति लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2023 का आयोजन जो कह रहा है कि कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन जो है आपको खजुराहो में हुआ था। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र कराए कि किस मंत्रालय के द्वारा जो है आपका जारी किया गया है। तो महिला सम्मान बचत पत्र जो है ये सम्मान जो है आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। ऑक्सफोर्ड को कह रहा है कि मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया। तो ऑक्सफोर्ड का तो ये बन गया है आपको घाना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, घाना। मिगुएल कह रहा है कि डियाज कैनेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है पुनः चुना गया है। तो ये चुना गया है आपको क्यूबा के राष्ट्रपति जो हैं बने हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हसमुख अधिया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, हसमुख अधिया को। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कितना नंबर था जी, 36 नंबर यहाँ है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित किया गया है। ठीक है, 3D तकनीक से पूछ रहा है आपसे, तो इसमें आपका हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था। विश्व डाउन सिंड्रोम, तो ये आपका मनाया जाता है, पहले याद रखिएगा कि 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 2023 में इसका विषय पूछ रहा है, तो इसमें आपको जाएगा कि हमारे साथ हमारे लिए नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस याद रखिएगा 21 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। करा कि पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से करा कि किस संस्था के द्वारा जो है जारी किया गया है। कौन सा है पहल, तो ये आपको जारी किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, IIT
कानपुर। और इसका उद्देश्य जो था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को शिक्षा प्रदान करना। पहल का जो मतलब उद्देश्य है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है ग्रामीण समुदायों को जो है शिक्षा देना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये आपको 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 14 अक्टूबर। अब इसकी शुरुआत जो है पहली बार 2016 में किया गया था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जो है 16 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, लेकिन इसका शुरुआत जो यानी कि इस दिवस मनाने का 2016 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिनती आएगा। चलिए, सरस्वती सम्मान 2022 से कह रहा है किससे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको किया गया है शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान 2022 जो है ये आपको शिव शंकरी को दिया गया है। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने कहा है कि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को कहा है कि किस राशि पर सीमित कर दिया गया है? तो ये इस पर किया गया है आपको 15,000। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 15,000। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्म है? तो ये आपको हो जाएगा कपास का। किसका है? कपास का है। ब्रह्मपुत्र की कह रहा है कि सहायक नदियां नहीं है, तो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि मानस, सुबनसिटी और धनसिद्धि सिटी जो है ये आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन जो है वायु जनित रोग का उदाहरण है? एक रोग दिया गया है, वो कह रहा है कि हवा के माध्यम से फैलता है, तो खसरा, याद रखिएगा खसरा जो है वायु जनित रोग होता है। निम्न में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है आर्द्र पर्णपाती वन जो है नहीं पाए जाते हैं? कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले में है आर्द्र पर्णपाती वन जो है आपका नहीं पाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा बांका। बांका में जो है आपका आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन में शामिल होते हैं, तो इसमें आपको होते हैं मध्य माध्यमिक शिक्षक। माध्यमिक शिक्षक जो होते हैं आपको विधान परिषद के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उसमें शामिल हो सकते हैं। अब विधान परिषद का गठन पूछेगा तो अनुच्छेद 169 याद रखिएगा। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 169। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अनुच्छेद 338 जो है आपको अनुसूचित जाति आयोग से है। और वहीं अनुच्छेद 338 का क कहता तो अनुसूचित जनजाति। यहाँ देखिए अनुच्छेद है 338, याद रखिएगा 338 का इसमें क हो जाएगा जनजाति आयोग, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कहेगा तो इसमें हो जाएगा ख, यानी कि 338 का ख आपको हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और 344 जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा राजभाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्र में 12 व्यक्तियों को कह रहा है कि मनोनीत किया जाता है। तो ये प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान आप याद रखिएगा कि ये आपको लिया है आयरलैंड के संविधान से। किसका? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 80 के तहत जो है आपको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद पूछ देता तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपको हो जाएगा 80। कह रहा है कि कौन सा युग्म इसमें कह रहा है कि सही नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा का संरचना आपको अनुच्छेद 80 के तहत होता है। लोकसभा का संरचना जो है आपको अनुच्छेद 81 के तहत, भारत के महानवादी आपको अनुच्छेद 76 के तहत, और राष्ट्रपति का पद आपको होता है यहाँ 52। यहाँ 56 दिया है तो ये आपका गलत दिया है, इसमें याद रखिएगा 52 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जाती है? यानी कि प्रथम बार तो आपका 6 महीना। याद रखिएगा अनुच्छेद 352 के 5 में यह प्रावधान दिया गया है कि 6 महीना की अवधि तक के जो समाप्ति तक जो है आपका यह परिवर्तन नहीं होगा आपात स्थिति। अनुच्छेद 352 का 5। एक खाद्य श्रृंखला में कराए कि सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? किसमें कराए? एक खाद्य श्रृंखला में, तो ये आपको हो जाएगा अपघटक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको खुराना के द्वारा। कौन खुराना है?
तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। शहरी एवं विभिन्न भागों में कराए कि ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है शरीर के विभिन्न भागों में, तो ऑक्सीजन जो है ये पहुंचाया जाता है आपको लाल रुधिर कणिका के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हीमोफीलिया कराए कि किस प्रकार का रोग है, तो हीमोफीलिया जो है ये आपको अनुवांशिकी रोग होता है हीमोफीलिया। कृत्रिम उपग्रह जो कराए कि धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है, तो किया जा सकता है आपको डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। शरीर का ताप कराए कि नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो ये आपको होता है हाइपोथैलम्स में। शरीर के ताप का जो नियंत्रण होता है ये आपको थैलम्स के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कराए कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, तो उस ग्रह का नाम है आपका शुक्र ग्रह। स से शुक्र और स से सल्फ्यूरिक, याद रखिएगा, ट्रिक हो गया। कराए कि किन युग्मों में कराए कि भौतिक राशियों के कराए कि समान विमीय सूत्र आपका नहीं है। ठीक है, तो समान आपका नहीं है। आवेग और संवेग का आपको कितना होता है, तो आवेग और संवेग का आपको हो जाएगा MLT-1, याद रखिएगा। बीमा होता है MLT-1। ठीक है, भार और बल का होता है आपका MLT। ठीक है, और कार्य ऊर्जा का आपका होता है ml² T के घात -2। कार्य और ऊर्जा का होता है ml² T के घात -2। ठीक है, बल और दाब का दिया है, तो बल का आपको होता है MLT-2। बल का हो जाएगा MLT-2 और दाब का होता है ml-1 T के घात -2। तो कह रहा है कि किसका समान नहीं है, तो ये हो जाएगा बल और दाब का समान नहीं होता है, क्योंकि बल का होता है MLT-2 और दाब का होता है ml-1 और T के घात -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि तूतिया या नील थोथा के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है CuSO4 5H2O, यानी कि इसको बोला जाता है क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 को। ठीक है, और इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O। इसमें पूछेगा कि नील थोथा के में कितना पानी होता है, तो इसमें याद रखिएगा कि 5 मात्र पानी होता है, 5। ठीक है, चलिए इनमें से कह रहा है कि किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कम प्रभावित या नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा आपको इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस ब्लड समूह के कराए वाले को एंटीजन प्रतिजन अनुपस्थित रहता है, तो ये आपको रहता है O वाले के पास, यानी कि O ब्लड समूह रक्त समूह वो जो है उसमें एंटीजन जो है आपका अनुपस्थित रहता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है आपको कार्ल और बेंडा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सोडियम एसीटेट को करा कि सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी, तो गैस आपको हो जाएगा इसमें मीथेन गैस। सोडियम एसीटेट को करा कि सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो आपका मीथेन गैस उत्पन्न होगा। करा कि एल्युमिनियम का अयस्क पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम का अयस्क आपका कौन कौन सा होता है, तो क्रायोलाइट बॉक्साइड, कोरेंडम और क्रायोलाइट, यानी कि तीनों होता है इसमें, याद रखिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क, बॉक्साइड, कोरेंडम और क्रायोलाइट। लाल रक्त कणिका का कह रहा है कि जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल आपका होता है 120 दिन तक। यदि पदार्थ का कह रहा है कि चुंबकीय संवेग शून्य है, तो पदार्थ क्या हो जाएगा, तो पदार्थ आपको हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। कह रहा है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग जो है आपका शून्य है, तो पदार्थ हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय। किसी स्थान पर कराए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो ये आपका दिशा हो जाएगा चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, आपका चुंबकीय जो क्षेत्र होता है आपको हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर होगा। टेस्ला इकाई है, तो टेस्ला इकाई है आपका चुंबकीय क्षेत्र का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। MRI मशीन का राय में से किसका उपयोग किया जाता है। MRI जो होता है आपको शरीर के जांच के लिए किया जाता है MRI, तो वो जो है आपका चुंबकीय तरंग होता है, इसका उपयोग किया जाता है चुंबकीय तरंग का। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसकी भेदन क्षमता जो है आपका सबसे अधिक है, तो भेदन क्षमता सबसे अधिक आपका होता है गामा का। ठीक है, सबसे अधिक गामा बीट, सबसे अधिक गामा, उसके बाद अल्फा
अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा होता है, फिर बीटा होता है, यानी कि गामा होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक गामा का, फिर बीटा का, तब अल्फ़ा का, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक आपको हो जाएगा गामा का। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपका हीलियम का नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपका हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोशिका में कराए कि किसका मात्रा जो है 80% से अधिक होती है। तो इसमें आपका जल का होता है। कोशिका में जो है 80% मात्रा होती है आपका जल का। किसके द्वारा कराए कि पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। तो इसमें हो जाएगा एक बैक्टीरिया से। किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है, तो एक बैक्टीरिया से। हवाई जहाज के कराई कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो इसका होता है आपका नारंगी। उसी में जो है कभी एक्सीडेंट होता है हवाई जहाज, तो उसमें सारा रिकॉर्ड होता है कि किस कारण से जो है आपका हवाई जहाज एक्सीडेंट हुआ। तो उसी ब्लैक बॉक्स का नाम आपका है नारंगी। जंतु वसा में कराई कि समानतः क्या होता है। तो इसमें आपका होता है संतृप्त वसा अम्ल जंतु वसा में। तो ये रहा है आपको 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। यहाँ से आपका जो है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि जो है आपको सपोर्ट से थोड़ा सा हम भी अच्छे कंटेंट जो है आपको दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।